हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर वीडियो लाने की बात की थी। आज का यह वीडियो उन लर्नर्स को डेडिकेटेड है जो हिंदी से ग्रेजुएशन तो करना चाहते हैं पर हिंदी को एज अ टीचिंग कैरियर ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप हिंदी ऑप्ट तो करते हैं लेकिन आपके पास कोई कैरियर ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए आप टीचिंग के फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है, तो काम वही कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में तो आप हिंदी के दूसरे कैरियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन हिंदी से करना चाहते हैं और बीएड नहीं करना चाहते हैं, पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास दो कैरियर ऑप्शन बचते हैं। एक यूपीएससी के थ्रू आईपीएस या आईएएस बनना और दूसरा ट्रांसलेटर है। इसमें सक्सेस पाना बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना होगा। अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस जॉब में जो खासियत वो यही है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते जिस सुख सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वो आपको एज अ ट्रांसलेटर मिलेगा। ठीक है, कि मतलब उसमें अच्छी सैलरी होगी और प्रमोशन भी होगा, गवर्नमेंट जॉब तो है ही। ट्रांसलेटर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स होना और प्लस पीजीडीटी का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना। ठीक है, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट, ये दो जो क्वालिफिकेशन है ये होना काफ़ी नहीं है। ठीक है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको ग्रेजुएशन में करना है। ठीक है, तो यानी कि ग्रेजुएशन में आपकी एक छोटी सी गलती आपको इस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल प्रूव कर देगा। ठीक है, आप चाह कर भी, यानी कि आप मास्टर्स होकर भी, पीजीडीटी करके भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में कोई चीज़ ऐसी गलत कर रखी है जो आपको इसके लिए एलिजिबल प्रूफ नहीं करता है। ठीक है, तो आज जो मैं सब्जेक्ट के जिन सब्जेक्ट की बात करने वाली हूँ वो तो ये जो हिंदी से अपना करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, और दूसरा जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो सारे ही सब्जेक्ट के लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन सब्जेक्ट हैं वो हिंदी और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में किन किन तरीके से होना ज़रूरी है ये मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी। ठीक है, उसमें 5 पोस्ट के लिए निकलती है। ठीक है, A B C D E। ठीक है, ऐसे हम जान लेते हैं कि A B C D 4 पोस्ट हुए और E 1 पोस्ट हुआ। ठीक है, तो जो A B C D है ये JST के लिए होता है। JST यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और जो E पोस्ट है वो SST के लिए होता है। SST यानी कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी में जो 5 पॉइंट दे रखे हैं वो 5 पॉइंट 5 एस्पिरेंट की तरह हैं। ठीक है, यानी कि हर तरह के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 5 पॉइंट में से जिन भी पॉइंट के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि आप इन 5 में से किसी भी एक पॉइंट में अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो है कंपलसरी सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट और मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है कि आपको ऑप्शन सब्सिडरी सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके ऑनर्स सब्जेक्ट को छोड़कर जो अदर 2 सब्जेक्ट आप 2 साल तक पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के 2 साल में पढ़ते हैं, वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट वो होता है जैसे आपने 100 हिंदी ले रखा हो या फिर 50 हिंदी और 50 इंग्लिश। ठीक है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और ये भी आपको 2 साल तक पढ़ना ही होता है। ठीक है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट समझ में आ गया आप लोगों को। और इलेक्टिव सब्जेक्ट को सब्सिडरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज में जो वर्ड यूज़ होता है आप उसे उस अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्राइटेरिया को समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में वो स्टूडेंट आएंगे जिनका मास्टर हिंदी में हो रखा है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बना रही हूँ। तो जिनका मास्टर हिंदी में हो रखा है वो इसके ग्रेजुएशन के जो क्राइटेरिया उसको समझिए। आपका मास्टर हिंदी में हो रखा है, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट या तो इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर वो इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी नहीं है, कंपलसरी सब्जेक्ट में भी नहीं है, तो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आप ग्रेजुएशन के ऑनर्स सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपने इंग्लिश में लिखा हो। ठीक है, अगर आपका मास्टर्स हिंदी में है तो, ठीक है, मास्टर्स अगर हिंदी में है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश या तो सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट में होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके साथ आपका पीजीडीटी होना कंपलसरी है। अगर आपका पीजीडीटी नहीं है तो 2 साल का ट्रांसलेटर का आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है।
अगर ट्रांसलेटर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली पीजीडीटी का कोर्स कर लें, अगर ग्रेजुएशन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए। आपका मास्टर्स अगर हिंदी में है तो आप ये देखिए कि आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश चूज़ किया था या नहीं। इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, इंग्लिश एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपने इंग्लिश में दिया। यानी कि जैसे अगर आपने सब्सिडरी सब्जेक्ट ले लिया है फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, तो फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम आपने दिया है वो इंग्लिश में दिया है या नहीं। अगर दिया है तब आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया है, सब्जेक्ट चूज़ किया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपके सर्टिफिकेट में साथ दिख रहे हैं। लेकिन जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों के लिए। आप अगर हिंदी से मास्टर्स कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में आप देखिए कि आपने सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपने इंग्लिश में दिया हो। इंग्लिश ग्रेजुएशन में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप हिंदी से मास्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो यही कि अगर आप अब जाकर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, या आपके भाई बहन ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, हिंदी से कैरियर ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कम से कम आप एक चीज़ कीजिए कि आप उन्हें सब्जेक्ट का सिंपल सा कर दीजिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वाला टेंशन लीजिए ही मत, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि आप उसे एज अ सब्जेक्ट उन्हें इंग्लिश ऑप्ट करने के लिए सजेस्ट करें। ठीक है, या तो कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि उससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश है, ठीक है, आपके पास, और मास्टर्स में आपका हिंदी है, तो आपको सिर्फ एक सिंपली पीजीडीटी का 1 साल का कोर्स करना होगा और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन होता है एसएसटी के और जेएसटी के लिए, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही एलिजिबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम होता है जैसे नॉर्मल नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से इसका भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आप सिंपली अपने भाई बहन या खुद भी अगर वैसा है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो एमए इंग्लिश से कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने एमए इंग्लिश से किया है। ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों पर ध्यान दें, आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है या नहीं वो ये देखें। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आपका हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स इंग्लिश में कर रखा हो उनका ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी होना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ रिपीट हो रही है। पहले वाले में था कि आपका मास्टर्स जो है वो हिंदी में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ पे रूल चेंज हो गया। यहाँ पे है कि अगर आपका मास्टर्स इंग्लिश से है तो हिंदी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्लस पीजीडीटी सबके साथ ऐड होता जाएगा। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप पीजीडीटी करना नहीं चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ठीक है, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं ट्रांसलेशन में 1 साल का, तो वो भी वैलिड होगा अगर आप पीजीडीटी नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स कीजिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका 1 साल का ये कोर्स होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, मास्टर्स तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन में छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है वो आपको इसकी एलिजिबिलिटी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो आप या तो स्वयं एलिजिबल हो जाइए इस पोस्ट के लिए, या फिर आपके छोटे भाई बहन अगर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो हिंदी या इंग्लिश से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसे एज अ ऑनर सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मास्टर्स उन्होंने हिंदी में कर रखा है और जिन्होंने मास्टर्स इंग्लिश में कर रखा है, ऐसे स्टूडेंट के लिए पॉइंट नंबर 1 और 2 था। लेकिन पॉइंट नंबर 3, 4, 5 जो है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने हिंदी से या इंग्लिश से अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है, ना ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ऐसे स्टूडेंट के लिए हिंदी इंग्लिश कैसे मैटर करता है, क्या कुछ उनके लिए ग्रेजुएशन में इफेक्ट करता है, ये 2 लैंग्वेज ये देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो पॉइंट नंबर 3 है उनके लिए है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है, यानी कि हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो सबसे पहले जानते हैं। तो मास्टर्स में उन्होंने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया उसका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, वो आपका हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनका मास्टर में सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश ना होकर किसी अदर सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मास्टर में ही, ठीक है,
मास्टर्स में ही आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं। और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनका मास्टर हिंदी या इंग्लिश के अलावा है, यानी कि वो पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, फिलोसफी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, साइंस हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कॉमर्स का सब्जेक्ट हो सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है जो मास्टर्स में इन सारे सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रखा है, उन्होंने इन सारे सब्जेक्ट से मास्टर कर रखा है, उनके लिए मास्टर का जो लैंग्वेज होना चाहिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, वो हिंदी होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में और लगा रही हूँ मैं, यानी कि कंपलसरी है। और ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम इंग्लिश हो ग्रेजुएशन के टाइम, ठीक है। मास्टर आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो रखा हो, मास्टर का जो मीडियम है एग्जामिनेशन वो हिंदी होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में इंग्लिश, देखा, दोनों सब्जेक्ट मतलब आना ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, इंग्लिश एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, और इंग्लिश या तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो ग्रेजुएशन के टाइम, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई। मास्टर आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, मास्टर का जो मीडियम है वो आपका हिंदी में होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो है उसमें इंग्लिश होना ज़रूरी है, इंग्लिश या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, इंग्लिश या तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, प्लस पीजीडीटी का कोर्स या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या फिर 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है, ये ऐड होते जा रहा है, ठीक है, या फिर /10 करके, ठीक है। पीजीडीटी का कोर्स होना ज़रूरी है, या फिर आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं ट्रांसलेशन, या फिर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में, मतलब गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में, लेकिन ट्रांसलेटर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें सबके साथ ऐड ऑन होती जाएगी। तो जो मेन चीज़ मैटर कर रही है वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के सब्जेक्ट को लेकर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिनका मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी अदर सब्जेक्ट में, यानी कि फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी बैकग्राउंड से है वो उनका मास्टर किसी भी बैकग्राउंड से है, तो उससे मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर जो चीज़ मैटर कर रही है वो यही, मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होना है वो इस बार इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। पहले वाले में हिंदी था, इस वाले में इंग्लिश है, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मास्टर्स का इंग्लिश होना ज़रूरी है। और ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, हिंदी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, और हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक, प्लस पीजीडीटी सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन 1 ईयर का, या फिर 1 या 2 ईयर, 1 to 2 ईयर है, ठीक है। 2 ईयर आपका ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 भी समझ में आ गया आपको। तो सारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपका हिंदी बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, बस सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ग्रेजुएशन में अगर आप कर लेते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आराम से एलिजिबल हो जाते हैं। तो ग्रेजुएशन बहुत मैटर करता है इस पोस्ट के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट के लिए ये वीडियो इसलिए कह रही थी, देखना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है। नंबर 5 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, कि आप इनमें से तो कम से कम एलिजिबल हो जाइए। तो पॉइंट नंबर 5 को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मास्टर आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो रखा हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर दोनों ऐसे सब्जेक्ट नहीं, एज ए सब्जेक्ट मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, अभी यहाँ पे मीडियम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपका मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में हो, हिंदी इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर / या फिर आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है दोनों, तो आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, और हिंदी कम से कम हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी या फिर इलेक्टिव, ठीक है। फिर से / आपके लिए ऑप्शन, एक और ऑप्शन है आपको, या फिर आपका ग्रेजुएशन में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी हो और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो, ठीक है, या तो कंपलसरी या फिर इलेक्टिव, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 में ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल हो रहे हैं जिनका मास्टर किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन उनका ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए और इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए और हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इतने सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल चुके हैं इस पॉइंट नंबर 5 में। और अब जो बात करते हैं वो पोस्ट ई के लिए, यानी कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ये सारे ही पोस्ट की जो एक
ये जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको 5 पॉइंट में बताया है, ये सारे जो हैं वो SST के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा था, ठीक है, या तो आप PGDT कीजिए या फिर 1 साल का कोर्स सर्टिफिकेट कीजिए या फिर आप 2 साल का आपका फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 2 साल ना होकर ये 3 साल होगा, बस यही एक डिफरेंस है GST और SST के लिए, ठीक है। तो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वो सभी स्टूडेंट एप्लीकेबल है जिन्होंने मास्टर्स कर रखा हो और PGDT कोर्स कर रखा हो, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस वाला जो क्राइटेरिया है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास डिप्लोमा कोर्स नहीं है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो उनका अगर मान लो सिर्फ एक्सपीरियंस है तो 2 साल का उनका एक्सपीरियंस होना GST के लिए ज़रूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस उनका SST के लिए ज़रूरी है। लेकिन आप लोग इन दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने जिनको PGDT करना है और सर्टिफिकेट कोर्स करना है ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो दोनों ही पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है SST के लिए, तो एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए है जिनके पास ये डिप्लोमा कोर्स नहीं है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। आप इस दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी को ज़रूर ऑप्ट करना है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको हिंदी ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश जरूर ऑप्ट करना है, ठीक है, इलेक्टिव और कंपलसरी सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट ही हिंदी है तो आप इंग्लिश के साथ कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जो इलेक्टिव और कंपलसरी सब्जेक्ट जो बोल रही हूँ ये 2 साल तक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी 2 साल तक का होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट के लिए होता है वो 2 साल के लिए होगा। क्योंकि अगर आपका हिंदी है तो हिंदी को तो इंग्लिश में नहीं लिख सकते ना, तो वो तो देवनागरी में ही लिखेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको हिंदी और इंग्लिश ज़रूर लेना है। अगर हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश ज़रूर लीजिए। आप लोग ये सोच कर कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा तो आप ये सोचिए कि आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाइएगा सिर्फ एक इंग्लिश के कारण, ठीक है। और इतनी अच्छी पोस्ट, तो इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। और इसमें ये जो पोस्ट है इसमें प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन को देख लेते हैं कि प्रमोशन का क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो SST है, फिर GST है, फिर आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर आपका डिप्टी डायरेक्टर है, फिर उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर है और फिर डायरेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ होते रहता है। तो वो अब किस बेसिस पे इंक्रीज़ होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो वैकेंसी निकलती है वो SST और GST दोनों के लिए निकलती है। तो आपका अगर सिलेक्शन SST के लिए होता है तो बहुत बढ़िया, GST के लिए भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि ग्रेजुएशन सबसे ज़्यादा इस पर इम्पोर्टेंट रोल रखता है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में एक छोटी सी गलती की और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए जो ऑप्शन है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो ये समझिए आप कि आपको जो 2 सब्जेक्ट यानी कि आपके ऑनर्स के अलावा जो 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने पड़ते हैं, आपके 3 सब्जेक्ट जो भी आप कंपलसरी वाला जो होता है 50 इंग्लिश 50 हिंदी, उनका जो मीडियम होता है वो सभी सब्जेक्ट के लिए आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए, ठीक है। आप नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को हिंदी में लिख रहे हैं, ऑनर्स सब्जेक्ट हिंदी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनर्स सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट है उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सभी का इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। किसी एक का इंग्लिश में होने से कोई मतलब नहीं है, सबका होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन में हिंदी किया है, ठीक है, और बाकी उसने 2 सब्जेक्ट जो है वो अदर किसी का ले लेते हैं या साइकोलॉजी ले लेते हैं और फिलॉसफी ले लेते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी और फिलॉसफी ले रखा है उसने, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट में जो आता है वो कंपोजिशन का सब्जेक्ट है, ठीक है। कंपोजिशन बोलते हैं उसे 100 हिंदी या फिर 50 इंग्लिश या 50 हिंदी, ठीक है, ऐसा ले रखा हो, ठीक है। तो जो उसने साइकोलॉजी और फिलॉसफी ले रखा है, ये नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजी में सिर्फ उसने इंग्लिश में लिखा और फिलॉसफी को हिंदी में लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही सब्जेक्ट को उसने हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, बाकी जो कंपोजिशन के लिए सब्जेक्ट है, और हिंदी को तो हिंदी में ही लिखेंगे। लेकिन जो साइकोलॉजी और फिलॉसफी का जो सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों ही हिंदी होना चाहिए या फिर दोनों ही इंग्लिश होना चाहिए। अगर हिंदी ले रखा है ग्रेजुएशन का ऑनर्स का सब्जेक्ट तो उसे इंग्लिश में लिखना है, और अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में ऑनर्स का रखा है तो उसका जो बाकी जो 2 सब्जेक्ट है उसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो हिंदी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप पॉइंट को अच्छे से समझिए, ठीक है। पॉइंट को रिपीट करना मतलब अगर वीडियो को बहुत लेंथी बनाना है, ठीक है। पॉइंट को फिर से एक बार सुन लीजिएगा आप लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट जब आप ऑप्ट करना चाहेंगे तो आपको कोई भी ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप ये ऑप्ट कीजिए या ये ऑप्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे वो आपको सब्जेक्ट सब दे देते हैं क्योंकि उसमें सीट खाली रहती है और उसमें सीट वो स्टूडेंट को फिल करना चाहते हैं, तो बस इस वजह से वो स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट फिल करा देते हैं, ठीक है, और ऑप्ट करा देते हैं। तो आपके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है, आपको
ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। 6 मंथ या फिर 2 मंथ का टाइम दिया जाता है आपको। पढ़ने के बाद अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो सब्जेक्ट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिए हैं और अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको खुद ही ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको अपना करियर किस किस फील्ड में बनाना है ये सब कुछ अभी से ही सोचना होगा, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको ये भी है कि अगर टीचिंग का फील्ड, सबसे बड़ी बात टीचिंग में यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा आएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। तो ऐसा रूट चूज़ कीजिए जो आपके लिए ईजी भी हो, जल्दी जॉब मिल जाए और इसमें आपको मज़ा भी आए, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर भी किया है। तो इस पोस्ट के लिए जो चीज़ मैटर करती है वो ग्रेजुएशन में ही मैटर करती है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन बहुत मैटर करता है इस पोस्ट के लिए, इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसी अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाइए, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जॉब ओरिएंटेड स्कोप के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, या फिर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करियर ऑप्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने डिग्री हासिल कर ली और उस डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई हमेशा इस हिसाब से करनी है कि आपका उससे क्या फ्यूचर बनने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।